नमस्कार प्यारे साथियों, नीमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को। और इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है। हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट चल रहा है। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए और जुड़ जाइए आप सभी लोग, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें, वो भी पढ़ सकें। चलिए, थोड़ा बहुत समय है अपने पास, तब तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक। फिर बाकी वीडियो आप शेयर करते रहना। अब क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है तो हम अपने क्लास को ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इस स्वास्थ्य और सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए, हम इसको बहुत ही अच्छे तरह से इसको कवर करेंगे। इस स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बहुत ही अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, इसको और क्या होता है, सभी एक एक करके सभी चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो ये जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा होता है, ये ITI का चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे फिटर ट्रेड हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे वेल्डर हो, कोई सा भी ट्रेड हो, ये हमारा यूनिट कॉमन रहता है। क्योंकि एक, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, किसी को भी आप मान लीजिए, अगर उसे खुद की स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता, खुद की स्वास्थ्य के बारे में उसको ज्ञान नहीं है और खुद के शरीर की सुरक्षा करना उसको नहीं आता, तो चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंसी वर्कर, कितना भी एक्सपीरियंसी कारीगर क्यों न बन जाए, फिर क्या मतलब, क्या महत्व है उस कारीगर का? कुछ नहीं। जब खुद की रक्षा करना नहीं आ रहा है तो वो फिर किसी वैद्युतिक उपकरण की क्या रक्षा करेगा? ठीक, ये तो हो गया स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब हम इसको देखते हैं कि ये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्या है। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये हमारा सभी ट्रेड में कॉमन तो रहता ही रहता है, बट ये यूनिट हमें ये समझाना चाहता है, ये ज्ञान देना चाहता है कि हम जब भी वर्कआउट कर रहे होते हैं या फिर वर्कआउट करने जाएं, तो उससे पहले हमें अपने खुद की शरीर की सुरक्षा के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। और खुद की हेल्थ के बारे में, खुद के स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम किसी भी वैद्युतिक काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। कोई भी गलत काम हो जाएगा हमसे और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम वर्क करने जा रहे हैं और वहाँ पे हम पहुँच गए, हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से हमें किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस स्वास्थ्य एवं सुरक्षा यूनिट को सबसे फर्स्ट यूनिट में रखा गया है, ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी वैद्युतिक उपकरण को पढ़ने से पहले हमें ये यूनिट दिया जाता है कि हम इसके बारे में पहले जानें, समझें, इसके बाद आगे बढ़ें। तो चलिए, अब ये तो हो गया स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, किसको कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, आखिर में एक कुशल कारीगर क्या होता है, इस चीज को हम नोट करेंगे। देखिए साथियों, क्या होता है कि विद्युत से चलने वाला सभी उपकरण, जैसे कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन सभी ये सभी चीज विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं। तो विद्युत से चलने वाले सभी उपकरणों का निर्माण, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करने का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो, वही होता है कुशल कारीगर। कोई जरूरी नहीं होता कि आप ITI कंप्लीट करके जब आप एक कारीगर बनोगे आपको ही कुशल कारीगर बोला जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कोई ITI नहीं किया हुआ है
फिर भी यदि उसे आईटीआई का पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, तो वो भी एक कुशल कारीगर होता है। ये तो इसका एक प्यारा सा डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। हम अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट स्टेप में है हमारा कि इस ट्रेड का महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, जिस ट्रेड से हम आईटीआई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू के बारे में देखते हैं। आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अपने आप में बहुत ही विशाल ट्रेड है, बहुत ही बड़ा ट्रेड है। और इसमें इसकी महत्वता इसलिए दिया जाता है कि आज के ज़माने में, आज के युग में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हर इंसान का, हर इंडस्ट्रीज का, हर देश का एक आवश्यक अंग बन चुका है। अगर किसी के घर में खाने के लिए अन्न ना हो, लेकिन उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप समझिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इलेक्ट्रीशियन को महत्वता इसीलिए दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं उन सभी को हैंडल करने वाला, उन सभी को ऑपरेट करने वाला, और उसका एक ऐसा व्यक्ति जो उसका मास्टरमाइंड हो, इलेक्ट्रीशियन का मास्टरमाइंड हो, वैद्युतिक से चलने वाले उपकरण का मास्टरमाइंड हो, उसको वहां पे प्राथमिकता दिया जाता है, वरीयता दिया जाता है। ठीक, ये तो इसकी वैल्यू हो गई कि मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू होती है। और एक कारीगर की ना, एक कुशल कारीगर की बहुत ज़रूरत है अपने इस टेक्नोलॉजी को, अपने इस टेक्निकल फील्ड को। तो ये हो गया इसकी वैल्यू के बारे में कि मार्केट में इसका इतना वैल्यू है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं हम। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट होते हैं, तो इनका फ्यूचर क्या होता है। इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो आईटीआई कर रहे हैं स्टूडेंट, इनका फ्यूचर क्या है इस ट्रेड से। तो इनका फ्यूचर बहुत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अपने आप में बहुत ही विशालकाय ट्रेड होता है, बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है। तो इसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि ये जो हमारा ट्रेड होता है, इस ट्रेड से आपको अगर भरपूर ज्ञान है, भरपूर नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान है, तो आप खुद का एक ट्रेड खोल सकते हैं, खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, खुद का एक व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ये इसका फ्यूचर है। और आज के देश में अपने कंट्रीज, विदाउट कंट्री, अलग कंट्रीज, अदर कंट्रीज की बात तो छोड़ दीजिए, खुद की कंट्रीज, सेल्फ कंट्रीज में देखिए कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों की कंपनियां इंस्टॉल है अपने देश में। वहां पे भी एक इलेक्ट्रीशियन को बहुत ही अवसर मिलता है, बहुत ही चांस मिलता है। बट अगर आप उसके लायक हैं तब, तो ये इसकी फ्यूचर है, एक इलेक्ट्रीशियन की फ्यूचर है कि वो खुद का भी बिजनेस खड़ा कर सकता है, खुद का भी कोई शॉप खोल सकता है, खुद का कोई ट्रेड खोल सकता है। ये तो खुद का हो गया, प्लस इसके साथ में उसको एक चांस मिलता है गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की। ठीक है, तो ये यहाँ इसका फ्यूचर होता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज लिखने वाला कुछ नहीं है, बस आज सुनने वाला है। इस चीज को सिर्फ सुनिए नहीं, इस माइंड में, इस दिमाग में आप इस चीज को स्टोर करते रहिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम चलते हैं कि हमारा तो हो गया, हम पढ़ चुके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के महत्व, इसमें फ्यूचर क्या है, इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, इस चीज को हम लोग कवर कर लिए। अब हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रीशियन बन गए, और इलेक्ट्रीशियन बनने के बावजूद, बनने के दरमियान हम किसी वर्कशॉप में गए, किसी लेबोरेटरीज में गए। वहां जाने से हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और वहां दुर्घटना होने का भी चांस होता है। तो इस दुर्घटना होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं, एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकता है एक्सीडेंट का। तो मान लीजिए कि
एक इलेक्ट्रीशियन है, वो किसी लेबोरेटरीज में गया, प्रयोगशाला में, वहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे एक्सीडेंट होने का कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है, किस गलती को आप नहीं ध्यान में, किस चीज़ को आप ध्यान नहीं दोगे, गलत करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा कि लेबोरेटरीज में प्रकाश न होना। सबसे मोस्ट पॉइंट है, ध्यान देना, प्रकाश न होना। अब मैं इसको मोस्ट क्यों बोल रहा हूं? अगर कार्यशाला, आपका लेबोरेटरीज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण क्यों ना हो, वहां अगर प्रकाश ही नहीं है तो फिर कैसे काम करोगे आप? यहां पे एक्सीडेंट होने का चांस, एक्सीडेंट होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर प्रकाश नहीं है तो काम करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको नॉलेज है फिर भी प्रकाश नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो एक लेबोरेटरीज में प्रकाश का होना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेबोरेटरीज में उपलब्ध है, लेबोरेटरीज में उपलब्ध वैद्युतिक उपकरण, वैद्युतिक सामग्री का समुचित ज्ञान न होना। प्रकाश तो भरपूर है हमारे पास, जितना प्रकाश चाहिए, जितना ल्यूमिनस फ्लक्स का हमें प्रकाश चाहिए उतना तो हमें मिल रहा है, उतना वहाँ अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है। जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं उस चीज़ का हमें ज्ञान ही नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमें ज्ञान ना हो तो वैद्युतिक उपकरण को न कोई टच करना चाहिए, ना ही छूना चाहिए। इससे बेटर है कि किसी से नॉलेज लें, आप पहले आप नॉलेज लेके आए, किसी से पूछें। इससे एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक घट जाता है, कम हो जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ, कि आपका लेबोरेटरीज में कार्य करने का समुचित स्थान न होना। आपके जो लेबोरेटरीज है, प्रयोगशाला, उस प्रयोगशाला में प्रकाश भी अच्छा है और वहां पे साफ सफाई भी अच्छा है, आपको नॉलेज भी है थोड़ा बहुत उपकरण का। तो नॉलेज और प्रकाश दोनों होने के बावजूद अगर एक लेबोरेटरीज का साइज छोटा है, वहां स्थान ही नहीं है, मान लीजिए एक छोटा सा लेबोरेटरीज है, उसमें 10 इलेक्ट्रीशियन को घुसेड़ दिया गया, तो काम कैसे करेंगे? इस चीज को भी अपन ध्यान में रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई काम ऐसा है जिसको साथ में मिलकर करना होता है, कॉम्बिनेशन वर्क। तो कॉम्बिनेशन वर्क के लिए तो चलेगा, क्योंकि जब भी कोई दो लोग मिलकर काम करेंगे तो वहां भी सेफ्टी रहता है, अगर आप ध्यान से काम करो तो। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहां से दुर्घटना होने का चांस रहता है। और ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट मेरा यह है कि लेबोरेटरीज में जाने के बाद कार्य के प्रति गंभीर न होना। आपको आता है, सब कुछ करना आता है, वहां हर एक चीज अवेलेबल है आपके लेबोरेटरीज में, प्रकाश भी बढ़िया भरपूर है, आपको ज्ञान भी बढ़िया भरपूर है, और वहां पे प्लेस भी बढ़िया है, स्थान भी अच्छा है, खूब सारा बड़ा हमारा प्रयोगशाला है। बट हम अपने काम को लेके सेंसिटिव नहीं है, हम एक्साइटेड नहीं है अपने काम को लेके, हमें काम करना तो आता है बल्कि हम लूजर हैं, ऐसे हम मन गिराए हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सीडेंट होने का 100% चांस होता है। जब भी कोई लेबोरेटरीज में कोई जाए काम करने के लिए तो बिल्कुल एक्साइटेड हो अपने काम को लेके, गंभीरता हो उसके अंदर, तो इससे काफी हद तक डाउन हो जाता है एक्सीडेंट होने का चांस। अब पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब पांचवा पॉइंट आज का ये रहने वाला है कि किसी सुरक्षा सावधानियों को नेगलेक्ट करना, किसी सुरक्षा सावधानियों को ध्यान ना देना। अब लेबोरेटरीज के दीवार पे चस्पा लगा हुआ है, यहाँ पे निषेधात्मक संकेत का, कि भैया यहाँ पे आपको सिगरेट नहीं जलाना है, आपको यहाँ पे आग नहीं जलाना है। आप क्या किए, आपको वायर छीलना है, आपके पास न तो कोई नाइफ है और ना ही कोई वायर स्ट्रिपर है। आप क्या करेंगे, आग जलाएंगे, माचिस ठोकेंगे और उस वायर के इंसुलेशन को जला के हटा देंगे, फिर अपना काम करेंगे।
ये गलत है। यहाँ से एक्सीडेंट 100% क्या 101% बढ़ने की संभावना है। वो कैसे, सुनिए। लेबोरेटरीज में कुछ ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं जो फायर सेंसिटिव होते हैं, आग का सेंसिटिव होते हैं, वो आग को सेंस करते हैं। या फिर उसके अलावा कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसके अंदर गैस भरा होता है। वो गैस अगर लीकेज हो रहा है, थोड़ा बहुत भी वो गैस लीकेज हो रहा है, हमारे इस लेबोरेटरीज में फैल रहा है, आप उसी लेबोरेटरीज में खड़े होकर माचिस की तीली जला रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तो आपका पूरा लेबोरेटरीज ब्लास्ट हो सकता है। एक छोटी सी गलती पूरे लेबोरेटरीज को खत्म कर सकता है। लेबोरेटरीज तो खत्म होगा, कितना नुकसान होगा, और मानव क्षति, जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी इलेक्ट्रिशियन आपके वहां रहेंगे, सभी के सभी की जान जा सकती है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आपको सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रख के काम करना है, सेंसिटिव हो के काम करना है, नॉलेजेबल हो के काम करना है। अगर प्रकाश नहीं है, लाइट की व्यवस्था लेबोरेटरीज में नहीं है, तो बिल्कुल साफ मना कर दीजिए कि लेबोरेटरीज में पहले लाइट लगाइए, हमें पूरा व्यवस्था दीजिए, इसके बाद हम काम करेंगे। ये ज़्यादा बेटर है। हमें ये जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ये जो यूनिट दिया गया है, इसको सेकेंड यूनिट भी बना सकता है और इंड यूनिट भी बना सकता है, बट इसको फर्स्ट यूनिट में क्यों दिया, इसकी क्या प्रायोरिटी है, इसकी यही प्राथमिकता है, इसके देने का यही मतलब है। ये हमें यही सीख सिखाता है कि हम अपने कार्य के प्रति, हमें जब हम कोई एक इलेक्ट्रिशियन बनने जा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिशियन बनने से पहले हमें जो बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक नॉलेज है, वो हमें आना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो एनसीबीटी बोर्ड होता है, एनसीबीटी बोर्ड और डीजीटी बोर्ड होता है, ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एसआईएस स्टैंडर्ड के माध्यम से इस यूनिट को सबसे फर्स्ट यूनिट बनाया है। इस यूनिट से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत कुछ जानकारियां मिलती है, बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो ये हो गया, कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिए। इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने कुछ मोस्ट पॉइंट बताया है। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं या फिर अपने ध्यान में भी रख सकते हैं। ये सिर्फ आपको इसे एग्जाम की दृष्टि से देख के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्वास्थ्य एवं सेफ्टी, चाहे आप आईटीआई करो, डॉक्टरी कोर्स करो, इंजीनियर करो, डिप्लोमा करो, नीट करो, कुछ भी कोर्स करो, कोई भी कोर्स करो, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तो आपको आना ही चाहिए। आप कोई भी कोर्स मत करो, आप घर पे बैठो, एक किसानी करो, फार्मर का काम करो, बट आपको ये चीज़ तो आना चाहिए ना। अगर ये है तो मनुष्य का जीवन सेफ है, ये नहीं तो मनुष्य का जीवन खतरे में है। मनुष्य का जीवन तो खतरे में वैसे भी है, इतने वातावरण प्रदूषित हो रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां, कल कारखाने से कचरा निकल रहा है, उससे तो प्रभावित हो रहा है हमारा शरीर। बट हमें जो हमारे हाथ में है उस चीज़ को तो हम कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हमें यही संकेत देता है, यही शिक्षा देता है, यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है। तो साथियों, आज का मेरा सेशन यहीं तक है और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। वहां पे मैं आपको ढेरों सारे नॉलेज बताऊंगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं। बस आप इस चैनल से बने रहिए। अगर मेरा वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। अगर नहीं लगा होगा तो इसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट में रीज़न बताइए। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं, हर एक कमेंट को रीड करता हूं, देखता हूं कि आप को चाहिए क्या, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं। मैं इसलिए आपके हर कमेंट को ध्यान देता हूं। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू वेरी मच।